सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऐलान हुक्म और फैसला सामने आ चुका है। 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस होने हैं और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐलान कर चुका है कि वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर मिनोन अमल करेगा, मगर हुकूमत पाकिस्तान और उसके इदारे लग नहीं रहा कि वो इसी स्पिरिट के साथ इस फैसले पर अमल करना चाहते हैं। इसी पस मंज़र में आज फ़ौजी और सियासी क़यादत के कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। इस कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो कि कई घंटे जारी रहा, जिसकी तफसील हम आपको दे चुके हैं। इस इजलास में भी इस हवाले से जो इसका एलामिया जारी हुआ है, ना कि 14 मई के इलेक्शन का कोई जिक्र है इस मुतनाज़ा मौजू का, ना ही इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर कोई तबसरा किया गया है। गो कि इस इजलास में कहा गया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है दहशतगर्दी के हवाले से जो मुल्क में सूरत हाल है, लेकिन इन दोनों मामलात पर इस पर बराह रास्त कोई तबसरा नहीं है। हुकूमत अपनी जगह कायम है कि वो इस पर अमल दरामद नहीं करेगी और तमाम माहिरीन कानून जो कि हमने बात की है या किसी भी जगह पे हमने सुना है, मुस्तनद माहिरीन कानून जिनको शदीद एतराज़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर, उनका भी ये इसरार है, उनका कहना ये है कि बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इस पर अमल दरामद लाजिम है। यकीनन गुंजलक सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं, इस पर तजिया लेते हैं। पाकिस्तान की नामवर सीनियर सहाफ़ी, न्यूज़ एंकर, न्यूज़ एनालिस्ट मोहतरमा नसीम ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहिबा। आज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और हम लोगों की एक ख्याल ये था कि शायद इससे कोई क्लू मिले कि आगे क्या होना है, लेकिन बहरहाल इसका जो कम्युनिके आया है उसके अंदर किसी सूरत से भी 14 मई का जिक्र नहीं है, इलेक्शंस का जिक्र नहीं है, उस पर कोई कमेंट नहीं है। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जिसमें कहा गया है कि 14 मई को इलेक्शन हो, तमाम इदारे उस पर अमल दरामद करें, बराह रास्त उस पर भी कमेंट नहीं है। मगर हुकूमत की कमिटमेंट ये है, उनका बिल्कुल इसरार ये है कि वो इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे। किस तरफ बढ़ रहे हैं हम? कामरान साहब, हम बिल्कुल डेडलॉक की तरफ बढ़ के आ रहे हैं। हम डेडलॉक में हैं इस वक्त। बात यह है कि एक तरफ हुकूमत का कहना कि नहीं करेंगे और हुकूमत, आपने देखा कल दिन भर पार्लियामान में जो इत्तेहादी जमातें और हुकूमत के बिलशमूल तमाम जमातों ने एक गोलाबारी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर और सुप्रीम कोर्ट की जो तारीख रही है, जो बड़ी तल्ख तारीख है। तो कल और उसके बाद जो रेजोल्यूशन पास हुई उसमें तो उन्होंने पाबंद कर दिया हुकूमत को, यानी काबीना को और प्राइम मिनिस्टर को, कि वो जो उनके कहने के मुताबिक जो गैर आईनी और गैर कानूनी एक जजमेंट है उस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। तो इसमें कोई शक की गुंजाइश तो अब नहीं रही कि हुकूमत की तरफ से ये बिल्कुल उस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। और न कि अमल दरामद नहीं किया जाएगा, आपने सुना कि प्राइम मिनिस्टर ने कल शाम गए तकरीब में उन्होंने ये फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको कहा, उन्होंने गलती तो इंसान से हो जाती है और बड़ापन यही है कि आप गलती माने और आप फुल कोर्ट बिठाएं। अच्छा, उसके साथ साथ आप देखिएगा कि जो आज जस्टिस अथर मिनल्लाह का भी जो फैसला था, 25 सफ़ों का डिसेंटिंग नोट था, वो भी आ गया सामने। तो हमारे पास जो चारों जजेस हैं जो उन्होंने डिसेंट किया था 184(3) से कहा कि उसके तहत नहीं ये सुनी जा सकती जो सुओ मोटो है, तो उन्होंने सबने उसमें बड़ी तफसील से कहा कि क्यों उनका ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए और इसको ये 4-3 की जजमेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है, आप भी, आई एम श्योर कि आप भी मॉनिटर कर रही हैं, आप भी सुन रही हैं, तमाम जो पाकिस्तान की लीडिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एक्सपर्ट्स हैं जिनको शदीद एतराज़ भी है इस फैसले पर, वही जो कि आप जिसको कि आप कर रही हैं वो इसको एको भी करते हैं, मगर वो कहते हैं ये फैसला है, इस पर अमल दरामद होना है। देयर इज़ नो वे यू कैन स्केप दिस। अगर आपको कोई एतराज़ है तो आपको रिव्यू फाइल कर सकते हैं, मगर इस पर अमल दरामद होना है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा ख्याल है कि मसलन सलमान अकरम राजा साहब से 2 मौक़ों पर ऑन स्क्रीन उनसे बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी क्लियरली कहा 2 टोक अल्फाज में कि हाँ ये क्राइसिस है, क्राइसिस से निकलने का तरीका ये है कि फुल कोर्ट बैठाया जाए। और आपको मालूम है कि सलमान अकरम राजा साहब बड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं, वो के वो इस वक्त
पीटीआई के केसेस में मौजूद हैं। दूसरी तरफ ये जो आपने कहा कि अपील दायर कर सकते हैं और यू कैन गो फॉर अ रिव्यू तो 2 मिनट में इट वुड बी शॉट डाउन, बट जहां तक अपील का ताल्लुक है, आपको मालूम है कि 2 रोज में जॉइंट सेशन बुलाया है। इसी वजह से बुलाया है कि उनका ख्याल है कि जो प्रैक्टिस प्रोसीजर जो है एक्ट 2023 का, वो प्रेसिडेंट साहब साइन नहीं करेंगे और वो जॉइंट पार्लियामेंट के थ्रू, सिटिंग के थ्रू होगा और उसके बाद अपील क्या राइट होगा वो अपील करेंगे। तो यानी जो हम यहाँ सुन रहे हैं, जिससे बात हो रही है, हमें कोई इसमें शक व शुबा नहीं है कामरान खान साहब के। वाइल ऑन द वन हैंड आर्टिकल जो है 90 डेज की जो बात है, वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। और आप ये भी सुन रहे हैं कि 90 डेज के साथ साथ अब कमल कायरा साहब और बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी 90 डेज कहाँ चले गए, अब तो 110 दिन हो गए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने दिन दिए हैं 14 मई, वो तो 110 दिन हो जाते हैं या समथिंग टू दैट इफेक्ट। कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल बात दुरुस्त है कि 90 डेज की बात थी, 90 डेज से जो भी जो फैसला आया, और आर्टिकल 190 जो है वो तो पाबंद करता है आईनी तौर पे हर इदारे को कि सुप्रीम कोर्ट की हर जजमेंट एक जानिब तो ये बात जैसे आपने फरमाई आर्टिकल 190 आपने कोट किया, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोई ये नहीं कह रहा कि इसको ना मानो, फिर क्या करे? यानी कि खुद फैसला कर दिया हमने कि हम इसको नहीं मानते और उसके बाद इस बेंच को नहीं मानते। जी मेरा मतलब कहने का कि ये इसको तो डेडलॉक कहते हैं ना, कि आइन बड़ी क्लियर है कि 190 के तहत आपने तमाम इदारे जो हुकूमत के हैं उनको हर सूरत पे हर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर मनोन अमल करना है, और जो द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट विल कम टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन। ऑन द अदर हैंड यानी कि बड़ी क्लियर कट एक पैगाम दे दिया, एक डिसीजन ले लिया, पैगाम क्या दिया, डिसीजन ले लिया कि जी आप ये देख लें किसी सूरत इस पर ना हुकूमत और ना उसके इदारे हैं वो सपोर्ट करेंगे। तो क्यों इसका कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट, आप इससे पहले भी आपसे बात हो चुकी है, वो क्यों नहीं ढूंढा जा रहा? आपको पता है कि इससे पहले कोई 10 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने एकदम बात की थी कि हम अपने मुखालफिन से भी बात करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। उसी दिन इमरान खान का भी ट्वीट आया था, मगर नेक्स्ट डे जो है वो ज़बान पार्क पे पुलिस ने रेड किया और वो सारा। उस दिन के बाद से प्राइम मिनिस्टर ने कभी अब निगोशिएशन की बात नहीं की। उन्होंने तो ये कहा है कि इमरान खान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे और वो कौम से मांगे और सबसे मांगे। तो ये तो इसका मतलब ये है कि दरवाजे हुकूमत ने बंद कर दिए किसी भी निगोशिएटेड सेटलमेंट के लिए। जी मेरा ख्याल है कि आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि पिछले 72 घंटों में 2 बड़ी अहम स्टेटमेंट्स आई, और भी छोटी मोटी आई, लेकिन एक असद कैसर साहब साबिका स्पीकर और दूसरा फवाद चौधरी, दोनों की तरफ से बड़े 2 टोक अल्फाज में अनकंडीशनली ये कहा गया कि जी आप हम बैठने को तैयार हैं, हम हुकूमत के साथ और इदारों के साथ, और यानी पीटीआई बैठे और नेशनल इलेक्शंस की डेट तय करे। और असद कैसर साहब तो इस हद तक गए कि कोई आईनी तरमीम भी हम करने पर तैयार है। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को लग रहा है कि अब देखिए ना, जो उन्होंने एक कदम उठा लिया, रेजोल्यूशन पास कर ली पार्लियामान में और सब ने मुत्तहद होके, हालांकि 342 के पार्लियामान में शायद 42 लोग, अब हम कहने को तो पार्लियामान कहते हैं, मगर आप देखें तो सही कि 350 में से 42 लोगों को हम कहें कि ये पार्लियामान है। जी मेरे कहने का मतलब देखिए ना, हम तो ये बात ही कर सकते हैं, बस वो जैसे कहते हैं ना, नेपोलियन सेड द पोप डजंट हाउ मेनी ट्रूप्स डज द पोप हैव। तो पाकिस्तान की बदकिस्मती से सियासत इधर आके खड़ी हुई है कि पावर किधर है, पावर इंप्लीमेंट करने की किसके पास है। अच्छा, तो इसमें डार्क हॉर्स तो इतना नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बड़ी अहम है। हमारा ये ख्याल था कि जो पीटीआई की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं पिछले 2 रोज में, कि आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से शायद कोई मैसेज चला जाए कि जी ठीक है, आपने ये अनकंडीशनल ऑफर दिया तो हम भी कहते हैं बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त कामरान खान साहब अगर कोई यतीम है तो वो पाकिस्तान यतीम है। थैंक यू सो मच इंडीड, थैंक यू सो मच। मोहतरमा नसीम जहरा हमारे साथ मौजूद थी।